Welcome once again in Learning Maths in Easy Way by Rashmi Gupta. Today I am going to explain question number 4, 5, 6 and 7 of exercise 12.1 class 8th. Question number 4 first part is question number 4 evaluate is this means we have to find the value of the expressions and the first part is a to the power minus 1 into 5 cube upon 2 का power minus 4. तो वैन वी हैव टू सॉल्व इट सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें अपनी पावर्स को पॉजिटिव बनाना होता है. तो पॉजिटिव पावर के लिए हमें इनको ट्रांसफ़र करना होगा. मीन्स ये डिनोमिनेटर है तो ये नुमरेटर में हम इसको शिफ्ट करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा. और 5 टू द पावर क्यूब ऑलरेडी यहाँ पर है और ये 8 की पावर माइनस 1 है, ये नीचे आ जाएगा 8 टू द पावर पॉजिटिव 1 कर कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. नाउ इट इज़ 2 टू द पावर 4 इंटू 5 क्यूब and it is 8. 8 means 2 का power 3 means 2 into 2 into 2. Now by the exponent law of exponent we can shift as 4 minus 3. ये सेम बेस की पावर आपस में डिफरेंस मीन्स इनका हम माइनस कर देते हैं इंटू 5 क्यूब. इट विल बी 2 to the power 1 इंटू 5 क्यूब मीन्स 2 इंटू 5 5 ज़ा हम क्या करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स मीन्स 5 5 ज़ा 25 25 5 ज़ा 125 125 2 ज़ा 250. तो इस तरीके से वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. हमें इस क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके. नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ 5 का पावर माइनस 1. तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5 मीन्स हमने रेसिप्रोकल कर लिया और जो हमारी नेगेटिव पावर थी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई. सेम एज 2 का पावर माइनस 1 है, आई कैन राइट 1/2 एंड 6 का पावर माइनस 1 आई कैन राइट हियर 1/6. तो ये सिंपल हो गया. सबका आपस में न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा. इट विल बी 1/5 2 ज़ा 10 10 6 ज़ा 60. तो इस तरीके से हम अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस मीन्स हमें इस क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन गिवन है 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5 और हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो मीन्स ये क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे कि हम इसको पहले लिख लेते हैं फॉर्म में 5 टू द पावर m और ये डिवाइड में है तो आई कैन राइट -3 लाइक हियर. ठीक है. अब हमें क्या करना है, इसके दो तरीके होते हैं कि हम इसको अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें. ठीक है. तो उसी मेथड से मैं आपको बता देती हूँ. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हम यहाँ पर शो करते हैं किस तरह से होगा कि 5 टू द पावर m इंटू 1 इज़ इक्वल टू 5 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर -3. ओके. नाउ ये हो गया 5 की पावर m और ये हो गया आपस में मल्टीप्लाई है, सेम बेस है, पावर विल बी एडेड. तो ये माइनस में है तो 5 - 3 हो गया. नाउ 5 का पावर 2 5 - 3 इज़ 2 मीन्स 5 टू द पावर m इज़ इक्वल टू 5 टू द पावर 2. नाउ फॉर द सेम बेस वी कैन कंपेयर द पावर. ठीक है. कंपेयर द पावर्स ऑफ सेम बेस. सेम बेस के जो क्वेश्चंस होते हैं मीन्स सेम बेस होता है तो हम उनकी पावर को कंपेयर कर सकते हैं. तो डायरेक्टली वी कैन राइट हियर m इज़ इक्वल टू 2. तो इस तरीके से यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू. एक तो मेथड ये है. एक मेथड ये है कि आप इसकी पावर को ऊपर ले जाएं, ये m+3 हो जाएगा और इज़ इक्वल टू m. वहाँ से भी आप डायरेक्ट इसको पावर को कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज़ इवैल्यूएट. द सेम क्वेश्चन इज़ हियर कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन जो भी हमें गिवन है. ठीक है. हमें उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो इसको करते हैं. फर्स्ट पार्ट ब्रैकेट है तो वी विल स्टार्ट विद द ब्रैकेट 1/3 का पावर -1. इसका मतलब क्या हो गया कि 1 की पावर -1/3 की पावर -1 माइनस सेम एज 1 की पावर -1 4 की पावर -1 और होल पावर -1 है यहाँ पर. ठीक है. आई कैन राइट इट एज जब मुझे इसकी पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो मैं रेसिप्रोकल कर दूँगी. तो ये हो जाएगा 3/1 -4/1 की पावर -1. ठीक है. सेम एज मैंने इसको किया. नाउ 3 - 4 मीन्स -1 का पावर -1.
अब हमें इसकी पावर को भी पॉजिटिव बनाना है, तो आई कैन राइट 1/-1 की पावर 1। तो कुल मिला के आंसर क्या हो गया मेरा -1। तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ डिस्कस द सेकेंड पार्ट इज़ 5/8। अब हम इसमें क्या करते हैं, जैसे हमको इस पूरे ब्रैकेट की पावर -7 गिवन है, ठीक है, तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। मीन्स 5 की पावर -7/8 की पावर -7, a टू द पावर -4/5 टू द पावर -4। अब सबकी पावर को पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि जब भी हम सॉल्व करते हैं हमारी जो पावर्स है वो मतलब फर्स्ट कंडीशन इज़ दैट कि दे शुड बी पॉजिटिव। तो हम इसको क्या करते हैं, 5 की पावर 4 ये ऊपर चला जाता है, ये भी ऊपर चला जाता है पॉजिटिव होकर, और जो ऊपर है ऐसे, और ये a टू द पावर 4 ये दोनों नीचे आ गए और ये दोनों ऊपर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो गए। नाउ फॉर द सेम बेस 5 का पावर 4 ये ऊपर चला जाएगा -7 होकर इंटू 8 की पावर 7-4। ओके, नाउ आई कैन राइट इट एज 5 की पावर 5 टू द पावर 4 - 7 मीन्स -3 इंटू 8 टू द पावर 3 मीन्स 8 इंटू 8, क्योंकि ये पॉजिटिव पावर आई कैन एक्सपेंड इट अपॉन 5 की पावर क्यूब नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगी 5 इंटू 5। नाउ वी कैन राइट हियर 8 इंटू 8 इज 64 एंड 64 8s are 512 अपॉन 5 5s are 25, 25 5s are 125. So by this way you can solve the question. Let's move on the question number 7. Question number 7 is simplify, and the first part is 25 into t to the power -4 upon 5 cube 5 to the power -3 into 10 into t to the power -8। और यहाँ पर हमें क्या गिवन है, t does not equal to 0। जो t है वो 0 नहीं है, इट इज़ अ कंडीशन विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंप्लीफाई मीन्स सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे नंबर्स हैं जो कंपोजिट नंबर्स में हैं हम उनको प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे 25 है, आई कैन राइट इट एज 5 इंटू 5 टी टू द पावर -4, और ये सेम बेस है यहाँ पे टी टू द पावर -8, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ, ये हो गया +8 अपॉन 5 टू द पावर -3 एंड 10 को आई कैन राइट 5 इंटू 2। ओके, नाउ अब ये हो गया 5 का पावर 2 5 टू द पावर 2 इंटू टी का पावर 8 - 4 मीन्स 4 अपॉन, अब ये है 5 की पावर -3 और यहाँ भी बेसिकली इनकी पावर 1 है, तो ये आपस में पावर ऐड हो जाएगी 5 वाली, और 2 हमारा एज सच यहीं पर रहेगा। ओके, नाउ 5 का पावर 2 इंटू टी टू द पावर 4 अपॉन 5 का पावर ये हो गया -2 -3 + 1 -2 इंटू 2। नाउ वी कैन राइट एज 5 का पावर 2 और ये पावर -2 ऊपर जाकर हो जाएगी +2 इंटू टी टू द पावर 4 अपॉन 2। आई कैन राइट लाइक दैट, ठीक है। अब हम इसको कितना लिख सकते हैं, ये हो गया 5 की पावर 4 अपॉन 2 इंटू टी का पावर 4। 5 का पावर 4 मीन्स 5 टू द पावर 5 इंटू 5 मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स अपॉन 2 into t to the power 4. Now when we multiply 5 to the power 4 is what? It is 625, ठीक है। हमारा क्या होगा, 5 5s are 25, 5s are 125, 125 5s are 625 अपॉन 2 इंटू टी टू द पावर 4। तो यही हमारा आंसर हो जाता है, मीन्स हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसके आगे अब कुछ नहीं हो सकता है, तो इट विल बी द आंसर। Now discuss the second part. Second part is also approximate same, and चलिए अब इसे करते हैं। It is 3 to the power -5, इसको भी हमें ऐसे ही करना है, 3 का पावर -5 as such। Now 10 को I can write in bracket 2 into 5 का पावर -5 into 125 को I can write 5 into 5 into 5 अपॉन 5 का पावर -7 एंड 6 को आई कैन राइट 3 इंटू 2 की पावर -5। क्लियर। नाउ यहाँ पर हमें क्या करना है, सबकी पावर को सेपरेट कर देना है। 2 की पावर -5, 5 की पावर -5 एंड इट विल बी 5 क्यूब अपॉन 5 का पावर -7 इंटू 3 टू द पावर -5 एंड 2 टू द पावर -5। अब हम एक बेस लेकर चलते हैं और उसका पावर एक साथ कर लेते हैं। जैसे हम 3 को लेकर चल रहे हैं
तो 3 की पावर -5 ऑलरेडी यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा। अब यहाँ पर है 3 की पावर, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, या आप इसको एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसके साथ हो गया, ठीक है, इनटू। अब हम 2 की पावर -5 करते हैं और 2 की पावर -5 भी ऐसे ही है यहाँ पर, ठीक है। 5 की पावर 5 को ये मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाएंगी, -5 + 3, ठीक है, और इनटू 5 की पावर -7। नाउ 3 की पावर -5 ये ऊपर जाकर +5 हो गया, ऐसे ही 2 टू द पावर -5 +5 हो गया, एंड 5 टू द पावर -5 + 3 मीन्स -2, और ये -7 ऊपर जाकर +7 हो गया। ओके, नाउ इट विल बी 3 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 5। तो जब भी किसी की पावर 0 होती है तो वी कैन राइट द वैल्यू इज़ 1 हियर, एंड 5 टू द पावर 5 मीन्स ये 5 टू द पावर 5 को आई कैन राइट 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 5 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, ठीक है। नाउ 5 5 ज़ा 25, ये हो गया हमारा 625, और 625 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 31 लाइक दैट। तो इट विल बी द आंसर। तो इस तरीके से यू कैन सॉल्व। हमें जब भी कंपोजिट नंबर्स में इस टाइप के क्वेश्चन गिवन होते हैं तो हमें उनकी पावर्स को पहले प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेना होता है, एंड स्टेप बाय स्टेप वी कैन सॉल्व इट इजीली।